द डे 15 ऑफ जियो बूस्ट सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग इन इंडिया, नीड एंड इंपॉर्टेंस। तो आज हम देखेंगे कि इंडिया में प्लानिंग कैसे होती है, उसके नीड क्या है एंड इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले सबसे पहले आपको बताना चाहिए प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग मतलब सेटिंग गोल्स फॉर डेवलपमेंट, हम गोल्स को सेट करते हैं। तो प्लानिंग एक क्रूशियल है बेसिकली इंडिया जैसी कंट्री के लिए, क्योंकि वो एक डेवलपिंग नेशन स्टेज पे है और कई सारे चैलेंजेस को एड्रेस करना होता है, इसलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया वेरियस किसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स का फुली रिसोर्स का यूज़ करना स्ट्रैटेजिकली, जिससे रिसोर्सेज एलोकेट होता है डिफरेंट सेक्टर्स में, तो उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत है। फॉर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इनक्वालिटी से प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टेबिलिटी के लिए हमें ज़रूरत है। सोशल जस्टिस एंड इक्विटी के लिए भी चाहिए हमें, जिससे प्लानिंग से बेसिकली असेंशियल क्यों है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के लिए, क्योंकि इससे हिस्टोरिकल इनक्वालिटीज जो चलती आ रही है वो खत्म की जा सके और वेलफेयर के लिए प्रमोट किया जा सके मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प इन कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी में बहुत ही। अब देखो, आप खुद से रिलेट करके देखो, अगर आप अपने सिलेबस को अच्छे से प्लान करेंगे, कब क्या खत्म करना है, किस दिन क्या करना है, तो आपका सब कुछ अच्छे से होगा, कोऑर्डिनेट करने में आसानी होगी डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तो ऐसे ही सेम इसमें है, कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी पे बेसिकली फोकस होता है प्लानिंग का, जिससे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट अच्छे से हो जाता है। रिस्क का रिडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे क्या होता है फ्यूचर चैलेंजेस होते हैं उनसे हम आराम से डील कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट नीड ऑल्सो प्रिजर्विंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन रिसोर्सेज। तो हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करके रखते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के लिए। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए हमारी कंट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो सेम रीजन पे भी अप्लाई होता है। कुछ रीजन बहुत ज़्यादा अमीर है, कुछ गरीब है, किस टर्म्स में, रिसोर्सेज के टर्म्स में। तो अच्छे से उनको प्लान करना, कहाँ पे क्या रिसोर्स मिलते हैं, कहाँ पे क्या उनका यूटिलाइजेशन है, तो उसके लिए भी जरूरी है। सोशल वेलफेयर के लिए अभी हमने देखा एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ये सब कुछ जो लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए जरूरी होता है, तो प्लानिंग इन्हें भी इंश्योर करती है। तो आज हमने देखा कि इंडिया में प्लानिंग की नीड क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। तो रीजनल प्लानिंग क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपका 2 और 3 मार्क्स का, कि रीजनल प्लानिंग होता क्या है और इससे बैलेंस डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आज आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और आज का आपका कॉल टू एक्शन है कि क्या आपको भी लगता है प्लानिंग वर्क करता है या नहीं करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आज का आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।